सुबह ब्रेकफास्ट के लिए देखिए मैंने बनाई है आम की प्यूरी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। अभी नेक्स्ट डे आ गया है, सुबह का दिन है। अभी बस नहाई नहीं हूँ, बस सो के उठी हूँ, ब्रश कर लिया, आम खाया सुबह सुबह। अभी देखा आपने, उसके बाद बस थोड़ा सा कैमरे में आने के लिए थोड़ा सा मैंने हल्का लिप शेड लगा लिया। कुछ बात थी आपके साथ, एक चीज़ मुझे शेयर करनी थी। मतलब मैं ना वो चीज़ें ना मेरे दिमाग में डेढ़ क्या 2 साल होने वाले हैं, 2 साल हो गए, निकली नहीं दिमाग से। बड़ा मतलब कुछ चीज़ें हैं, बहुत इंसल्टिंग रिमार्क्स मेरे को सुनने को मिले थे। आप लोग सोचते होंगे कि कमेंट्स भी आते हैं कि आप उन चीज़ों को, पास्ट को क्यों नहीं भूल पा रहे, क्योंकि वो चीज़ें दिल पे इतनी लग गई थी, दिल पे लगी मेरे। तो वो चीज़ें, एक होता नहीं इंसान के अंदर घाव इतने भारी लग गए हो कि वो निकलते नहीं है। मैं कितनी कोशिश कर लूँ, हाँ 1 महीना 2 महीना मैं ठीक रहती हूँ कि चलो ठीक है यार, मेरा काम चल रहा है, मैं काम कर रही हूँ, लेकिन वो मैं घूम फिर के वो चीज़ें, क्योंकि मेरे अनकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है वो बातें। और वो बातें या तो मुझे लगता है कि मेरे को कहीं ना कहीं, मुझे नहीं पता, यहाँ पे ऐसा है कुछ अच्छी प्रोफेशनल तरीके से काउंसलिंग की जाती है ताकि वो पुराना जो पास्ट होता है, खराब पास्ट आपका दिमाग से निकले, चीज़ें निकले। तो अगर ऐसा होगा तो मैं भी वो भी लेने की सोचूंगी, ताकि ये चीज़ें मेरे दिमाग में ना घूमती रहती हैं, जो चलती रहती है। मैं एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगी जो आज तक मेरे को अंदर ही अंदर हर्ट करती है। मैं आपको बताती हूँ। मेरे जब हस्बैंड गुजरे थे ना, उसके 13 दिन बाद, 13 दिन तो निकल गए थे, 13 दिन ठीक निकले थे। 13 दिन में उनको की रिश्तेदारी लोग थे, पूरा बैठे थे, 50-100 बंदा, रोज 50 बंदा आता था, ठीक है। और मेरे मम्मी पापा भी वहाँ पे थे। तो उस टाइम तो उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बोला, इतना कुछ, ठीक है। वो और भी लोग भी इतने सारे थे। लेकिन 13 दिन बीतने के बाद, जैसे जिस दिन मेरे भाई लोग चले गए, पापा मम्मी और चले गए 13 दिन बाद, अगले ही दिन से मेरे साथ पता है क्या हुआ। मैं एक बात बताती हूँ, मतलब मेरे को ना आप बताना इस बात का क्या मतलब बना। मैं बहुत बार वो बातें सोचती हूँ, ठीक है। जैसे सन्नी के पापा जी थे, ठीक है, वो मुझे बेटी मानते थे। उन्होंने मुझे बेटी बोला था, जैसे मैं घर आई थी ना शादी करके, मुझे कहा था कि अब मेरे कोई बेटी नहीं थी, अब मैं तेरे को बेटी मानता हूँ, ठीक है। मेरे को ये बात बोली थी उन्होंने, ठीक है। और वो बेटा बेटा करके ही मेरे से बात करते थे, ठीक है। और मतलब मैं खुद उनकी तारीफ करती हूँ कि वो बाय नेचर अच्छे थे, ऐसा नहीं था। बट हाँ वो था कि वो जैसे मान लो कोई बात, जैसे मान लो उनकी वाइफ मेरे को कुछ गलत बोलती थी, तो वो बीच में रोकते टोकते नहीं थे, मतलब पढ़ते ही नहीं थे बीच में, उनको कोई लेना देना नहीं था। बस वो नौकरी करते थे, अपना खाते थे, आके टीवी देख लेते थे, सो जाते थे। मतलब उनको ना उस फैमिली मैटर में वो इन्वॉल्व होते ही नहीं थे। घर में कुछ चलता रहे, वो ना कुछ नहीं इतना ज्यादा मैटर में बोलते थे, बस अपना जो हो रहा था होने देते थे, ठीक है। मैं उनका नेचर मैंने आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, ठीक है। और ये बात मैं सच बोल रही हूँ, जो बात है मैं वो ही बता रही हूँ, ठीक है। क्या हुआ मेरे साथ कि जैसे उस दिन क्या था कि जैसे मेरे हस्बैंड गुजरे, 13 दिन हो गए, 14वां दिन चल रहा था, तो कपड़े वपड़े काफी इकट्ठे हो रखे थे। तो वो मेरी सास क्या कर रही थी, धोने लग गए, क्योंकि 13 दिन शायद कपड़े नहीं धोते, तो 13-14 दिन बाद इकट्ठे हो गए थे, तो वो नीचे कपड़े धो रहे थे। मैं ऊपर अपने बच्चे को संभाल रही थी, क्योंकि मेरा बच्चा 45-46 दिन का था। तो हुआ क्या कि आपको पता है कि मैं उस टाइम जच्चा थी मैं, ठीक है। मेरे पति जब गुजरे तब मेरा बच्चा 45 दिन का था, तो मैं इतनी वो नहीं थी, और मेरी ना मेंटली इतनी हालत ठीक थी। तो मैंने क्या किया, मेरे बच्चे की कुछ पजामियां रखी हुई थी जिनमें उन्होंने जैसे बाथरूम किया था, 4-5 पजामियां थी। मैं नीचे गई और मैंने मम्मा को वो भी दे दी, मेरी सन्नी की मम्मी को। मैंने कहा मम्मी ये भी निकाल देना पानी में से एक बार। और आप समझ सकते हो, जच्चा है, ठंडे पानी में हाथ डालना, वो एक काम पे मैं उस टाइम लगी नहीं थी मैं, और मेंटली तौर पे ऐसी हालत भी नहीं थी। मैंने कुछ ऐसा, आप कहोगे कि आपने कपड़े क्यों दे दिए अपनी सास को अपने बच्चे के, तो आप उस चीज को समझ सकते हो कि मैं उस टाइम जच्चा थी। और जो जच्चा का काम होता है ना, वो किसी एक को संभालना पड़ता है, ठीक है। और मेरे को तो बेड रेस्ट बिल्कुल भी नहीं दिमाग में मिल रहा। सोचो पति चला गया, क्या मेरी हालत होगी। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कि बच्चे को ना कपड़े नहीं मिलेंगे पहनने के, क्योंकि उसके पास इतने कपड़े थे भी नहीं उस टाइम, मेरे विहान के पास, क्योंकि खरीदारी हो कैसे करे बंदा, खरीदारी कुछ नहीं कर पाए थे कोई खास। तो इसलिए मैंने दे दिए। मैंने कहा मम्मी ये भी निकाल देना पानी में से, ठीक है। कुछ गलत बोला था इस बात पे, वो मेरे उल्टी पड़ गई। उन्होंने मेरे को सुनाना शुरू कर दिया, अच्छा तेरी नौकरानी लग रही हूँ मैं, तेरे काम करूंगी, अपने बच्चे के काम करूंगी, खुद कर, ये कर वो कर। मेरे को अच्छा सुनाने लग गई। मैं अपना ऊपर जाके अपने कमरे में आ गई, कुछ नहीं बोला मैंने,
ठीक है। उसके बाद फिर वो जब बोलने गई लगातार, चलो मैं मानती हूँ कि वो हस्बैंड, उनके बेटा गुजरा था, उनको गुस्सा था उनके दिल में, वो मेरे पे निकलना था उनका, ठीक है, उन्होंने निकालना था, किसी पे तो निकालना था, बंदे को गुस्सा मेरे पे निकालना था, ठीक है, मुझे सुनाई जा रही। तो फिर बीच में पापा जी आए। पापा जी ने ना बोला क्या बात होगी, क्यों इतना शोर हो रहा है, क्यों शोर हो रहा है, क्योंकि मेरी सास चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे तेज आवाज में। तो मैंने बताया, मैं नीचे आई कमरे में, अपना बच्चा छोड़ के नीचे आई सीढ़ियों से, और मैंने बोला सनी के पापा जी को, मैंने कहा पापा जी रुको, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ क्या हुआ। देखो पापा जी, बात ऐसी थी कि देखो मेरे बच्चे के कपड़े, मैंने इतना बोला, सिर्फ इतना, कपड़े, मैं को चुप करवा दिया मेरी सास ने, पता है क्या बोल के, ए चुप, मेरे पति से बात नहीं कर लेगी। ये लाइन थी मेरी सास की, ए चुप, मेरे पति से बात ना कर, ऐसे करके, ए चुप, मेरे पति से बात ना कर, ये लाइन थी। मैं चुप हो गई, मैं ऐसे देख रही। आप मुझे बताओ इस लाइन का मतलब क्या बना। सन्नी जब तक थे तब तक ये लाइन कभी मुंह से नहीं निकली, मुझे फील हुई ये लाइन, बहुत अजीब तरीके से बोली। मेरा पति कैसे हो गया, मेरे भी तो कुछ लगते थे, मेरे भी तो पापा लगते थे, मैं बात कर रही, तो आपने ये लाइन इस तरीके से, गंदे से तरीके से कैसे बोली कि मेरे पति से। मेरा पति नहीं है तो क्या मैं दूसरों के पतियों पे डोरे डाल लूंगी, क्या मैं दूसरों के पति खा जाऊंगी, क्या करूंगी यार। ये बड़ा गंदा सा एक होता है, डी मीनिंग सा मुझे सेंटेंस लगा, अच्छा नहीं लगा मुझे। फिर मैं चुपचाप ऊपर कमरे में आ गई। फिर उन्होंने क्या किया, मेरे घर वालों के पास फोन मिला दी, ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है, इसको ले जाओ, तंग कर रही है, ऐसे ऐसे, बल्कि मैं कुछ तंग नहीं कर रही थी, ठीक है, ये चीज हुई। उसके बाद क्या हुआ कि ये बात मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई उस टाइम। फिर ये वाली जो लाइन थी, मैंने ना, मेरा फ्रेंड था, याद होगा मैंने यूट्यूब पे भी दिखाया था, मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये लाइन का मतलब क्या बना, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे बताओ। तो उसने बोला कि कहीं ना ये लाइन इसलिए बोली गई है क्योंकि अब उनको तेरे पर शक हो रहा है, या अपने पति पे, कुछ भी हो, मतलब वो चीज वो पसंद नहीं कर रहे। अब तू समझ जाए ये चीज कि वो तो उनसे बात करे, वो तेरे को अलग तरीके से देख रहे हैं, अब तेरे को बहू के तौर पे वैसे नहीं देख रहे हैं। तो वो चीज मुझे बहुत दिल पे लगी, और ये बात मैंने आज से पहले कभी आपको बताई तक नहीं। मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि देखो कई लोग होंगे वो ये सोचेंगे कि क्या पता यार ससुर का कैरेक्टर ऐसा होगा, ये होगा, या मेरे ऊपर कुछ सोचे, मतलब गलत चीज ना सोचे। क्योंकि लोग होते हैं ना कि उस चीज को, देखो मैं तो, मेरा नेचर ऐसा है, मैं जो बात है मैं वैसी की वैसी बता देती हूँ, लेकिन सोचने वाला क्या सोचे, मैंने फिर भी नहीं बताई इस प्लेटफॉर्म पे। मैंने कहा चल जाने दो, कोई नहीं। लेकिन यही बात दोबारा एक बार और हुई मेरे साथ। मेरे दिमाग में घूमती हैं ये चीज़ें कि यार ऐसा ऐसा मेरे साथ व्यवहार हुआ, चीज़ें हुई, वो दिमाग से निकलती नहीं है। तो हुआ क्या कि मेरी सास जब यहाँ पे आई थी, फर्स्ट टाइम आई थी, तब की बात बता रही हूँ। उस टाइम वो इतना गुस्से में नहीं आई थी, ठीक थी, थोड़ी सी शांत थी। तो विहान सामने खेल रहा था, मेरी सास सामने बैठी थी, शायद सोफा था उस टाइम, हाँ सोफे पे सोफे पे बैठी थी, मैं सामने बैठी थी बेड पे, छोटा सा दीवान था। मेरी सास ने पता है मेरे को क्या बोला उस टाइम, बोलते देख निधि, पति के जाने के बाद ना कोई ससुरा बहू का नहीं होता। ये लाइन मुझे बोली, समझ जा, ये लाइन मुझे बोली। तो मैंने उस टाइम भी इस चीज को मैंने कभी भी यहाँ पे नहीं बताई ये बात, बट वो चीज मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमी। मेरे को ऐसा लगा कि इस बात से ना, मुझे ये लगा, जो ये बात बोली कोई ससुरा बहू का नहीं होता पति के जाने के बाद, कि इसका मतलब मेरी सास थोड़ी शक्की नेचर की है, शक्की है, और वो गलत चीजें दिमाग में इमेजिन करती है, गलत सोचती है, मेरे बारे में गलत सोचती है। तो वो कहीं ना कहीं उस दिन क्या कर रही थी, बैठ के मुझे रीजन समझा रही थी कि तेरे को क्यों नहीं रखा हमने महाससुराल में। मेरे को तो ये रीजन बिल्कुल ही कतई बकवास लगा, कतई बकवास, कि मतलब वहां ना रखने का, कि जस्ट बिकॉज कि मैं यंग हूं, तो कितने ज्यादा घटिया सोच है ये वाली, कि हाँ मतलब ये मेरे पति के पीछे पड़ जाएगी, या फिर मतलब दूसरे बेटे के पीछे पड़ जाएगी, सीधा सीधा बात कैरेक्टर पे, मतलब ये सोच मुझे बिल्कुल इतनी घटिया लगी। और ये बात भी मैंने ना काफी टाइम से मेरे दिमाग में चीजें घूमती थी। मैं अभी तक मैं अपनी तरफ से इन दो बातों का मतलब मैं खुद निकाल रही हूँ कि ये बात किस कंटेक्स्ट में कही गई। मुझे अगर लगता है अगर मैं गलत हूँ, मैं कुछ और तरीके से सोच रही हूँ इस बात को, और इस बात का कुछ और मीनिंग निकल रहा था, ये बात जब बोली गई कि पहले बोली गई और दोबारा बोली गई, इसका आपको क्या मीनिंग समझ में आ रहा है बात का, कि उन्होंने क्या पता किसी और तरीके में बोली
हो, मैं गलत तरीके से समझ रही हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे आप बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे को नहीं समझ में आ रहा कि ये बात, दो बातें जो बोली, एक तो पहले कि मेरे पति से बात ना कर, मेरे पति से बात ना कर, क्योंकि बड़ा अजीब सा लगा, क्योंकि मेरे ससुर लगते हैं, मेरे हस्बैंड के पापा लगते हैं, मेरे पापा लगते हैं, मैं उनसे बात कर रही हूँ, तो वो चीज इस तरीके से बोलना मतलब अड़ता नहीं, जैसे गंदा सा लगा उस दिन सुनने में। और ये बात दोबारा ये बात बोली जब कि कोई बहू का नहीं होता, मतलब इस बात का मैं क्या मतलब निकालूं, ससुर बहू का नहीं होता, वैसे तो सास भी नहीं होती बहू की, देवर भी नहीं होता, कोई भी नहीं होता, पर ये स्पेशली क्यों बोला मुझे, इस बात का प्लीज मुझे मतलब बताइए, क्योंकि मैंने मेरे फ्रेंड सर्कल में एक दो से पूछी, मतलब तो उन्होंने तो मुझे यही बोला कि इसका मतलब सीधा सीधा तेरे कैरेक्टर के ऊपर है ये बात, कि हाँ तेरे पे ट्रस्ट नहीं है या उन पे ट्रस्ट नहीं है, या एक रिश्ते को शक की नजर से देख रहे हैं वो लोग, ये मतलब बनता है। तो मैं अगर गलत सोच रही हूँ, मेरे दोस्तों ने अगर जिनसे मैंने पूछा वो अगर गलत सोच रहे हैं, या आपको कुछ और मतलब समझ आता है इस बात का, तो बता दीजिएगा, क्योंकि ये बात मेरे दिमाग से निकली नहीं, काफी टाइम हो गया, देख लो 2 साल हो गए वो बात, कि जिस तरीके से बोली थी मेरे को बड़ा फील हुआ था उस टाइम कि देख, एक तो मेरे पति से मैं 2.5 साल में अपने हस्बैंड के साथ रही हूँ, ठीक है, वो मेरे साथ खड़े, एक होता नहीं एक लड़की का सम्मान होता है, लेकिन क्या पति के जाते ही लड़की का सम्मान कुछ भी नहीं रहता क्या, कुछ भी नहीं रहता, वो बिल्कुल ही जीरो हो जाती है क्या, कि उसको कोई भी कुछ भी बोल के चला जाए। बोली चीजें मेरे को साथ हुई, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। लोग कहते हैं कि ये बातें आप आज भी बता रहे हो, 2 साल पहले भी बता रहे थे, या 1.5 साल पहले जब यहाँ प्लेटफॉर्म पे आए थे, आप वही बातें क्यों दोबारा रिपीट करते हो। मेरे दिमाग में रिपीट चलती है, मैं क्या करूं, या तो मैं काउंसलिंग लूंगी कभी ना कोई आने वाले टाइम में, ताकि ये बातें मेरे दिमाग से निकले, है ना, क्योंकि वो बातें मेरे को भी लगता है कि देखो एज इट इज वही बातें बताती रहती हूँ ना, कई बार मैं हो जाता है मेरे साथ, मुझे भी ऐसा फील होता है। और ये चीज मतलब यही बातें थी। आजा विहान बेटा आजा, कि दिमाग से ना चीजें ऐसे निकलती नहीं है ऐसे टाइम में, कुछ मतलब किसी ने कुछ बोला हो तो। विहान बेटा हेलो तो बोलो। नहीं कोई नहीं, ऊपर से ले रही हूँ इसकी फोटो। विहान हेलो बोल दे बेटा, हेलो बोलो बच्चे, हेलो बोलो। चलिए जी, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अपना तैयार होकर आज काम पे लगती हूँ। थोड़ा सा दिमाग से चीजें, मैं भी कोशिश तो मेरी यही रहती है कि मैं निकालूं। हेलो बोलो बच्चे, हेलो बोलो। लेकिन बहुत मुश्किल था वो टाइम मेरे लिए। किसी लोगों को लगता है कि हाँ यार, कई लोग तो इतने घटिया कमेंट कर देते हैं मेरे को, कहते हैं कि तू कब तक इसी स्टोरी को बता के पैसा कमाएगी। बता यार कितनी ज्यादा मतलब लोग, और वो पता है कौन लोग होते हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, जिनके खुद के चैनल होते हैं। मैंने देखा जाके उनके चैनल पे व्यूज नहीं है, तो उनको इतनी जलन, मतलब दुनिया देखो ना कैसी हो रखी है। अगर किसी लड़की का चैनल थोड़ा चल रहा है तो उनको इतनी जलन है उससे कि हाँ यार, अगर लोग मुझे अगर सपोर्ट इसलिए भी कर रहे हैं कि चलो मेरे हस्बैंड नहीं है, थोड़ी हेल्प हो जाएगी, बच्चे की हेल्प हो जाएगी, तो उसमें उनको इतना दर्द क्यों हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आता। उनको इतना बुरा क्यों लगता है लोगों को कि अगर एक दूसरे अरे यार, सब अपनी किस्मत का खाते हैं यार, सब अपनी किस्मत का खाते हैं और मेहनत का खाते हैं। और अगर लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं अगर, तो आपको क्या दिक्कत है ये बताओ ना। अगर आप अपनी सोच थोड़ी अच्छी रखोगे, नियत साफ रखोगे, तो भगवान आपकी भी मदद करेंगे। ठीक है, लोग ना अच्छे लोगों के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, ये बात आप समझ जाइएगा। जो ये घटिया कमेंट्स मेरे को आज से नहीं आ रहे, 1.5 साल से आ रहे हैं, जिनके चैनल नहीं चल रहे, वो लोग जलन के मारे इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। कोई कह देगा पति की मौत को बेच रही है, मतलब कमेंट्स में इतना गंदा लिख के चले जाएंगे। इतना ज्यादा मतलब सच में कई बार लगता है यार कलयुग आ गया है कि कोई इंसान के साथ इतना गलत चीजें हुई हैं, वो उसके बाद भी इन चीजों से मतलब डील कर रहा है। अगर कभी मतलब इतना गंदा, और देखेंगे उनके खुद के चैनल्स होते हैं, मतलब इतनी जलन भावना कि हाँ यार इसका चैनल क्यों चल रहा है। लोगों को ये नहीं है कि यार इसके पास हस्बैंड नहीं है, कितने दर्द पेन से गुजर रही होगी ना, बस ये क्यों कमा रही है, इसकी क्यों सैलरी आ जाती है यूट्यूब से, हमारी क्यों नहीं आ रही है। इस चक्कर में दूसरे बंदे को उल्टे सीधे गंदे कमेंट करना। और ये बात अब आप समझ लीजिए, लोग अच्छे लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। मैं मीडियोकर काम भी करूंगी ना, मीडियोकर काम भी, रोटी कच्ची भी बना के दिखाती हूँ ना अगर बना रही हूँ, और अच्छा काम नहीं भी कर रही हूँ, फिर भी लोग मेरे साथ क्यों जुड़े हुए हैं। और आप बढ़िया बढ़िया रेसिपी बना रहे हो अपने चैनल पे, अच्छा दिखा रहे हो, फिर भी लोग आपसे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। इसका रीजन पता है क्या है? आपका दिल साफ नहीं है।
आपके मन काला है। और लोग ना अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को रेसिपी नहीं देखनी है, लोग इंसान से जुड़ते हैं, उस पर्सन से जुड़ते हैं दिल से। और आप जब किसी इंसान जो जिसका पति नहीं है उसको इतने गंदे गंदे कमेंट करके आ रहे हो और फिर आप उम्मीद करते हो कि लोग आपसे जुड़ेंगे और आपका चैनल पे जाएंगे, तो क्या देखेंगे लोग? लोगों को ये चीजें नहीं देखनी, समझ रहे हो आप? लोग यूट्यूब पे अच्छे लोगों से ही जुड़ना पसंद करते हैं, जो दिल के अच्छे होते हैं। और ऐसा तेज उनको क्या लेना है, ये बताओ ना। और ये लोग जो मतलब इतनी जलन भावना रखते हैं, अगर आप ये जलन भावना दिखती है आपके वीडियोस में भी दिख जाती है लोगों की जो होती हैं, तो लोग आपको कभी पसंद नहीं करेंगे, ये बात समझिएगा।